औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम का महीना, अमन का महीना, मोहब्बतों का महीना, सब्र का महीना और ख़ास तौर पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारान का महीना है। इस माह में हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी जो कि इस्लाम के लिए पेश की गई, आपके अंसार ने जो करबला की रेत पे तारीख़ रकम की, वो रहती दुनिया तक रोशन है, रोशन रहेगी। ये मोहब्बतों का पैगाम है, अमन का पैगाम है और हम सब ने मिलकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो अमन नज़रिया है, मोहब्बत नज़रिया है, उसके फ़रोग़ के लिए काम करना है। K2 टेलीविज़न ने हमेशा अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब और अपनी रिवायत के लिए काम किया है और इस सकाफ़त और रिवायत के साथ हमारा जो असल ताल्लुक़ है वो दीन और मज़हब के साथ है। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम मसालक के दरमियान मोहब्बतों का पुल तामीर करें और हम सब मिल के नाराए तकबीर की सदा को बुलंद करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आज की इस मजलिस खैर में आपका खातिरदार सैयद आले इमरान आप सब के लिए दुआ गो है और हम पुरसा पेश करते हैं, मोहब्बत नजराना पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस पाक और जो उनका जो मिशन है उस पाक कुर्बानी को। दरूद बर आले मोहम्मद सलावत। आज का दौर जो है वो फितना और शर अंगेज़ी और बदअमनी का दौर है। बहुत सारी इस्लाम के हवालों से गलतकारियाँ जो हैं उनको फ़रोग़ के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस मजलिस खैर में मोहब्बत और अमन की बात करनी है। तो सबसे पहले राजा मोहसिन सगीर भट्टी मोहब्बत और अमन का सनेहा पेश करेंगे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैसियत प्रेसिडेंट अंजुमन हुसैनिया संदल खिंगर मतवली दरबार करबला मुर्शद सैयद बा फ़कीर शाह बुखारी सरकार, K2 टेलीविज़न की जितनी टीम यहाँ पर तशरीफ़ लाई है, खुसूसन अपने मोहतरम सैयद आले इमरान नकवी साहब, उनका उनके तमाम अहबाब का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ अपनी तरफ से बैसियत मतवली दरबार करबला मुर्शद सैयद बा फ़कीर शाह बुखारी सरकार, जिन्होंने इस खित्ता में आज़ादारी की बुनियाद रखी, जिन्होंने इस खित्ता में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस अज़ीम कुर्बानी जो कि उन्होंने सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में पेश की थी, उस कुर्बानी के हवाले से उस कुर्बानी को यहाँ आकर लोगों के दरमियान उस कुर्बानी का बयान किया। और मेरे नज़दीक आज़ादारी इमाम मज़लूम से मुराद क्या है, मेरा यही पैगाम होगा। आज़ादारी बुनियादी तौर पे इंसानियत की आवाज़ है, इंसानी इक़दार को बुलंद करने की आवाज़ है, क्योंकि जो भी शख्स उसका तल्लुक़ किसी रंग मज़हब मसलक के साथ हो, अगर उसका ज़मीर ज़िंदा है तो यकीनन वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। और हमारे मुर्शद सैयद बा फ़कीर शाह बुखारी सरकार, जिन्होंने यहाँ पर आज़ादारी की बुनियाद रखी, मैं अमूमन कहा करता हूँ कि हमारे ये बारगाह, इमाम बारगाह, ये इमाम का घर, इसका दरवाज़ा, इसका दर हर शख्स के लिए, चाहे उसका तल्लुक़ किसी मज़हब मसलक रंग नस्ल के साथ हो, ये दरवाज़ा उसके लिए खुला हुआ है। यहाँ
किसी चीज़ की कैद नहीं है कि ये शख्स किस रंग का है, ये शख्स किस मज़हब का है, ये शख्स किस मसलक का है। उसका किसी भी रंग, नज़र, मज़हब के साथ तल्लक है, उसके लिए ये दरवाज़ा इस बारगाह का खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि इमाम आली मकाम ने जो करबला में कुर्बानी दी, तो उसे अगर आप समझें, उसको गौर से उसे देखने की कोशिश करें, तो उस कुर्बानी में आपको नजर आएगा कि इमाम के जानसारान में इमाम की खातर कुर्बानी देने वालों में सिर्फ कलमा गो नहीं थे, बल्कि ईसाइयों तक ने इमाम के लिए करबला के मैदान में कुर्बानी दी है। आज जिस नैज से, जिन हालात से दुनिया गुजर रही है, जिस तरह से दहशतगर्दी, अफरा तफरी का दुनिया को सामना है, तो इनसे अगर हमने निकलना है, इनका मुकाबला करना है, तो इंसानियत के लिए जो पनाहगाह है, इंसानियत जहाँ पर पनाह हासिल कर सकती है, तो वो उस हस्ती का नाम हुसैन है और उस मिशन का नाम हुसैनियत है। इसलिए ये हम तमाम लोग जो कि अमन के मुतलाशी हैं, हम तमाम लोग यकीनन पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, आलमी हवाले से जो मसाइल हैं, हमने अगर इन मसाइल से निकलना है तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना रब और तस्लीम करना होगा। और इमाम की तालीमात क्या हैं? अमन की तालीम है, प्यार की तालीम है, अखुवत की तालीम है, इत्तेहाद की तालीम है कि हमने दुनिया में अमन कायम करना है, मोहब्बत कायम करनी है। हमने दुनिया में, अगर इस दुनिया में रहना है, तो हमने इमाम आली मकाम के उन अफकार को जो है अपने साथ लेकर चलना है। इसलिए ये मेरी इस K2 टेलीविज़न के इस प्रोग्राम के ज़रिए भी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मैं एक ज़िम्मेदार शिया होने की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार हुसैनी होने की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान, हमारी सफ़ों में हर उस शख्स के लिए जो बाज़मीर है, उसके लिए ये बारगाह के दरवाजे खुले हुए हैं। और इंसानियत की बका जो है वो यकीनन इसी में है कि इमाम आली मकाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना रब और रहनुमा जो है तस्लीम किया। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा पैगाम जनाब राजा मोहसिन सगीर भट्टी ने पेश किया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरूद बर आले मोहम्मद सलावात। अब इस मजलिस खैर में, मजलिस अमन व मोहब्बत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। नोहा हाँ नोहा पेश करेंगे। आप सुने, समात फरमाएँ। अल्लाह पाक आप सबको शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए और हम इस मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाते जाएँ। नोहा हाँ। सजाद की आँखों से हुआ खून क्यों जारी, आए सजाद की आँखों से हुआ खून क्यों जारी, आए सजाद की आँखों से हुआ खून क्यों जारी, आए सजाद की आँखों से हुआ खून क्यों जारी, आए सजाद की आँखों से हुआ खून क्यों जारी। बाजार में खा गई थी, बाजार में खा गई थी ओ गैरत की बीमारी, सजाद की आँखों से हुआ खून क्यों जारी, हाय सजाद की आँखों से हुआ खून क्यों जारी, हाय सजाद की आँखों से हुआ खून क्यों जारी।
दुर्खानों से बीबी के जालिम ने ऐसे छीने, दुर्खानों से बीबी के जालिम ने ऐसे छीने। डर डर के सकीना ने, डर डर के सकीना ने जिंदगी है गुजारी। सजाद की आंखों से हुआ खून क्यों जारी। हाय सजाद की आंखों से हुआ खून क्यों जारी। हाय सजाद की आंखों से हुआ खून क्यों जारी। करबल से शाम तक तो भाई से कुछ न मांगा, करबल से शाम तक तो भाई से कुछ न मांगा। जिंदा में सकीना ने, जिंदा में सकीना ने कर ली है तैयारी। सजाद की आंखों से हुआ खून क्यों जारी। हाय सजाद की आंखों से हुआ खून क्यों जारी। हाय सजाद की आंखों से हुआ खून क्यों जारी। अहमद गरीब हूँ मैं, लाऊं कफन कहाँ से। अहमद गरीब हूँ मैं, लाऊं कफन कहाँ से। एक चोले में भाई ने, एक चोले में भाई ने कब्र में है उतारी। सजाद की आंखों से हुआ खून क्यों जारी। हाय सजाद की आंखों से हुआ खून क्यों जारी। हुसैन या 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 हुसैन। तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं, हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। है साथ हक तेरे जिसको, है साथ हक तेरे जिसको कभी ज़वाल नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। तेरे मुकाबले आए गए हैं कितने यज़ीद
जिसका तू वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। मेरे हुसैन सा सजदा कोई अदा तो करे। मेरे हुसैन सा सजदा कोई अदा तो करे। मेरे अब्बास के जैसा, मेरे अब्बास के जैसा कोई जलाल नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। हुसैन तेरी कहीं भी मिली मिसाल नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सलावत। शफ़ीअल मुज़निबीन व ख़ातमन नबिय्यीन बिअल क़ासिम मुहम्मद। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी दी ज़ात सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला वसीय्यिही व वज़ीरिही व वारिसिल इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन। अली वलीद ज़ात सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला हुसैनिल गरीब। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा। शहीद लशान बेअर्ज़े करबला कफन कोई नहीं मिलिया। मैं बिस्मिल्लाह करा। बीबी राजी होवी बतूल दियां थियां थोड़े ते राजी हों। कोई बड़ा वड्डा गरीब है ज़हरा दलाल, कोई बड़ा वड्डा मजलूम है ज़हरा दलाल। अल्लज़ी काला वक्त विदाए मिनल ख़ियाम या ज़ैनब। कोशिश करनी है न्याज़ हुसैन मुहर्रम दे दिन जा रहे वयोम कलसूम नवैया सकीनत अलैकुन्ना मिन्नी सलाम होना अल्लाह दे हवाले। कुछ बंदे रो पियो गरीबां दा रोवना बड़ा सवाब।
संदल राजगान दे गिरदो निवाद दे लोगो इजाजत दियो ते मैं गरीब दी गुरबत दा एक जुमला सुनावा। कौन हुसैन है? अल्लज़ी जिस्मो ओरियान जेंदे तान दे कपड़े लुटे गए। आया तेरी गुरबत, आया तेरी गुरबत। मैं बिस्मिल्लाह करा। कौन हुसैन? अल्लज़ी गुस्लो दमो दमो जिंद जिस्म दा खून उसदा गुसल बनया। ए मजलिस है शाला औलाद दा कोई गम ना वेखी, शाला पुत्रां दा कोई गम ना वेखी। कौन हुसैन? अल्लज़ी हरम असीरन फिल कोफते वशाम रोवण लिया जंदियां भेड़ी रोल गईया। मैं बिस्मिल्लाह करा। वलानतुल्लाहि अला दाइहिम मलऊनी नजमैन बेशुमार। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। सारे पढ़ो सलवात। काफ़ी मजमाए सलवात दा पढ़ना बहुत अजीम इबादत है। मिल के उच्चे आवाज नाल सलवात पढ़ो। दुआ मंगदा खालिक के कायनात थोड़ा इस पाक मजलिस आज़ाद विच टुराया और इस दरबार च गुजरिया होया एक एक लामा इबादत शामिल फरमावे। मां सिवाय गम हुसैन दे दुनिया दा कोई होर गम ना फरमावे। बिलखसूस सारे अमीन आखो मेरा अल्लाह बानिया ने मजलिस दे रिस्क और औलाद खैरियत और बरकत अता फरमा। इस मजलिस पाक नू मेरा अल्लाह अपने मकसद के तहत दरबार अहले बैत कबूल मंजूर फरमा। ये जिक्र पाक साड़ियां नस्लों नू नसीब फरमा। कोशिश नाल मुहब्बत नाल खलूस नाल पूरे खलूसो अकीदत नाल फर्ज समझ के सलवात सारे मिल के उच्ची आवाज नाल पढ़ लो। आज कोई लंबी चौड़ी वजाहत नहीं, तकरीर नहीं, कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं। बस चूँकि रिकॉर्डिंग का सिलसिला है तो मेरा दिल चाहता है मैं एक पैगाम जड़ा मैं अपनी तरफों देना चाहता शिया सुन्नी दे रल के मुतफिका जा एक पैगाम जनाब नू केटू के हवाले नाल, संदल राजगान के हवाले नाल, बाबा फकीर शाह साहब की नगरी के हवाले नाल शिया सुन्नी इतिहाद बैनल मुसलमीन सामने रख के मैं अज की मजलिस पाक इस मजलिस का आगाज एक नात मकबूल तो शुरू करना चाहता। खुदा ने कुछ इस तरह से सवारे हैं मोहम्मद। खुदा ने कुछ इस तरह से सवारे हैं मोहम्मद। खालिक को सब नबियों से प्यारे हैं मोहम्मद। और जबरील ने अक्सर दर ज़हरा पे आके सोचा पैगाम किसे दूं, ये तो सारे हैं मोहम्मद। कौन नबियों का सरदार, कौन रसूल, कौन नबी। सारी जिंदगी मेरे आका दी निगाह मार, सारी जिंदगी पूरी तवज्जो चाह रहे हैं। तारीफ मैं कर रहा, शेर मैं पढ़ रहा। जेड़ी जेड़ी जात मेरी आवाज जा रही आखने केड़ी गल। अर्शे आज़म की ऊंचाई आई तेरी नालैन के नीचे। ओ सोना नबी, ओ सोना नबी, पूरी तवज्जो। जितने नबी हैं जितने सब तेरे हसनैन के पीछे। खल्क हुए सारे मुरसल जिसके पाक पसीने से। ओ सोना नबी, ओ सोना नबी, जिसके पाक पसीने से
जिसने पहुंचाया हर पल है कुरान करीने से, हक की कमाई को रसूल कहते हैं, हक की कमाई को रसूल कहते हैं। जिसके नूर की किरणों से कुल आलम में नूर हुआ है, जिसके नूर की किरणों से कुल आलम में नूर हुआ है। कोई गदा है कोई शाह है, झुकने पर मजबूर हुआ है। जिसके पहकर में रब ने अपना अक्स दिखाया है, ओ नबियां दा सरदार, ओ नबियां दा सरदार कौन? अक्स दिखाया है। सीना तान के फख्र से ये हैदर ने बतलाया क्या है, लोगों मेरे भाई को रसूल कहते हैं, लोगों मेरे भाई को रसूल कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दरूद बर आले मोहम्मद सलावत। नवा खानों ने अपनी अकीदत का इजहार किया, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारों को खिराज अकीदत पेश किया। हम इसी तरह मोहब्बत का खिराज पेश करते रहेंगे, क्योंकि ये निस्बतों का ताल्लुक़ है और निस्बत दिल से रोशन होती है, और ये हमेशा आपके जहन को, आपके दिल को पाकीज़ा व मुनव्वर रखती है। हमारे उलमा ने हमेशा एक किरदार अदा किया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है, और आज के दौर में सबसे अहम जो सिलसिला है वो मोहब्बत और अमन का है। सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल पाक और अहल कराम की जो हयात मुबारका है वो मोहब्बत की बात है। जहाँ पे बदअमनी है वहाँ पे सरकार ने अमन की बात की, और इसी अमन मोहब्बत को हमारे नामवर स्कॉलर जनाब अल्लामा सज्जाद काज़मी फ़ाज़िल कुम पैगाम को आगे बढ़ाएंगे और इस मजलिस खैर में अपना हिस्सा पेश करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जनाब अल्लामा सज्जाद हुसैन काज़मी फ़ाज़िल कुम। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिन दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन शम्सिन बैनल कमरैन हादियना व हादिय सकलैन
शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुनतजाबिन अल मज़लूमीन ला सियमा अला इमाम ज़मानिना अल हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी रूही व अरवाहुना लितुराउ बिमक़दमिहि अल फ़िदा व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआ खुदावंद मुताल आपकी ये तशरीफ़ आवरी अपनी दरगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए, दुनिया में मार्फत के साथ ज़ियारत आल बैत नसीब फ़रमाए, आखरत में शफ़ाअत आल बैत से हम किनार फ़रमाए। हम सबको मिलकर मकसद क़याम हुसैन इब्न अली सही अंदाज़ में समझने और सही अंदाज़ में उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं की मकबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात। हाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है माह मुहर्रम का पहला अशरा अपनी तमाम तर साअतों के साथ जारी और सारी है और उम्मत मुस्लिमा को ये तौफ़ीक़ हासिल है पूरे आलम में कि अपने अपने रंग में अपने अपने अंदाज़ में नवास रसूल को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और हमें भी ये तौफ़ीक़ हासिल है कि इमाम बारगाह संदल में आशिकान आल बैत की खिदमत में आल बैत इस्मत व तहारत की सीरत, मकसद क़याम हुसैन इब्न अली और फिर पैगाम हुसैन इब्न अली आशिकान हुसैन इब्न अली तक पहुँचाने का ये शरफ़ हासिल हो रहा है। मोहतरम सामीन किराम, आज की इस मजलिस में 3 नुक्ते फ़कत मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। पहला नुक्ता ये है, आए मिलकर हम ये समझें मकाम हुसैन इब्न अली क्या है। और दूसरा नुक्ता ये पेश करना चाहता हूँ कि 61 हिजरी में वाक़या करबला पेश आया और आज तक मुसलसल उम्मत मुस्लिमा उसे सबक हासिल कर रही है। इस क़याम हुसैन इब्न अली के अहदाफ और मकासद क्या थे, यानी मकसद हुसैन इब्न अली क्या है। और तीसरा नुक्ता ज़िक्र करके मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ। तीसरा नुक्ता ये पेश करना चाहूँगा, आए मिलकर इस अशरे के सदक़े में, इन अयाम गम के सदक़े में हम ये समझें कि पैगाम हुसैन इब्न अली क्या है। और आइए इस्लाम के अंदर सबसे बुनियादी तरीन चीज़ जिससे
इस्लाम की सारी तालीमात का सरचश्मा फूटता है, उसे कुरान करीम कहते हैं। अल्लाह की लारैब किताब, अल्लाह की बेऐब किताब और उम्मत मुस्लिमा की मुत्तफ़क़ुन अलैह किताब जिसे कुरान करीम कहते हैं, जिसे नाज़ल करने वाला खुदा था और जिस पे नाज़ल किया वो हबीब किबरिया थे। कुरान करीम की तमाम आयात इस मुख्तसर वक्त में नहीं पेश की जा सकती, जिसके बारे में फ़रीक़ैन के मुफस्सरीन ने लिखा कि उन आयात के मसादीक में से और अफराद में से एक फ़र्द बाअज़मत हुसैन है। और उन्हीं आयात में से एक मारूफ़ तरीन आयत है आयत ततहीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अंकुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। बस और बस इरादा परवरदिगार ये है, ए आल बैत, खुदा तुमसे रिज़्क़ को दूर रखे और तुम्हें इस तरह पाक रखे जिस तरह पाक रखने का हक़ है। तफसीर कबीर के अंदर जनाब फ़ख्र राज़ी, तफसीर कशाफ के अंदर जनाब ज़मख़शरी, तफसीर दुर मंसूर के अंदर जनाब सयूती हमारे अहले इस्लाम के मोहतबर तरीन मुफस्सिरीन हैं। वो ये फरमाते हैं इस आयत ततहीर में जिनकी इस्मत की गवाही दी जा रही है उनमें से एक मकाम और एक बाअज़मत हस्ती का नाम हुसैन इब्ने अली है, जिसकी इस्मत का कसीदा आयत ततहीर पढ़ती है। फिर आइए आया मुबाहला के अंदर फ़कुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आया मुबाहला के अंदर जब रसूल गिरामी इस्लाम को इरशाद हुआ, मेरे हबीब इन नजरान के ईसाइयों को कह दे कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा इधर से आयात इलाहिया का नज़ूल था और इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मदीना के अंदर इन लफ्ज़ों को अमली जामा पहनाना शुरू किया। लफ्ज़ों की तरतीब देखो और उधर नबी मुकर्रम इस्लाम के अमल को देखो। पहला लफ्ज़ आया था अबना अना अवा अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तो हर मुफस्सर लिखता है हुसैन कम सिन थे, आगोश मुस्तफ़ा में थे, उंगली में हसन मुश्तबा थे, पीछे सैयदा कौनैन थी, सैयदा कौनैन के पीछे अली मुर्तज़ा थे। गोया के अमल मुस्तफ़ा बतलाता है। उधर आयात का उतरने की तरतीब देखो, इधर मुस्तफ़ा के बनाने की तरतीब देखते जाओ। और मोहतरम सामीन किराम, अबना का मिस्ताक बनकर या हसन नज़र आता है मदीने में या हुसैन नज़र आते हैं। आया मवद्दत के अंदर भी कुल ला अस्अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इस आयत के बारे में, कुर्बा के बारे में बहस की गई। जनाब फ़ख्र राज़ी तफसीर कबीर के अंदर और जनाब ज़मख़शरी तफसीर कशाफ के अंदर फरमाते हैं हमें इस बात का इल्म नहीं रसूल के करीबियों में कोई और आता है या नहीं, लेकिन ये तयशुदा बात है उनमें एक हस्ती जो कुर्बा की तफसीर में आती है, एक का नाम अली है, दूसरे का नाम बतूल है और तीसरे का नाम हसन है और चौथी ज़ात का नाम हुसैन है। ये वो 5 हस्ती हैं जो कुर्बा का मिस्ताक हैं। और आइए यहाँ से निकल कर ज़रा आदीस की तरफ आएँ। कुरान की आयतें देखें तो शान हुसैन में लातादाद आयतें नज़र आती हैं और नबी मुकर्रम इस्लाम की फरमाइशात को देखें तो कभी मेरा आका ये फरमाते हुए नज़र आते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कभी आप इरशाद फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्ना, मेरे हसन और हुसैन आम बेटे नहीं बल्कि जवानान जन्नत के सरदार हैं। कभी नबी मुकर्रम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। दुनिया वालों याद रखो ये आम मेरा लाल हुसैन नहीं बल्कि ये चराग हिदायत है और कश्ती नजात है। और छठा लाल विलायत इरशाद फरमाता है कुल्लो नासुफन, हम सारे आल बैत जो मासूम हस्तियाँ सारे के सारे सफ़ीना निजात हैं।
वलकिन सफीनता जद्दी अल हुसैन असरा व औसा, लेकिन हमारा जद हुसैन जो सफीना निजात है उसकी अजमत कुछ और है। और वह अजमत क्या फरमाते हैं, लकिन सफीनता जद्दी अल हुसैन असरा व औसा, मेरे जद हुसैन जो सफीना निजात हैं उस सफीना निजात की दो खसूसियात हैं, एक उसका दायरा बड़ा वसी है और फरमाते हैं दूसरा राही को अपनी मंजिल तक बड़ा जल्दी पहुंचाता है सफीना हुसैन का। और यही सवाए के मोहर का बड़ी मारूफ किताब है हमारे अहले तसन्नुन भाइयों की, वो ये तारीफ फरमाते हैं कि शान हुसैन को समझो तो इस हदीस से समझो। और वो क्या हदीस फरमाई, का पस मंजर ये था, नबी मुकर्रम इस्लाम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और वो फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम शरीयत का कौन सा हुक्म बयान हो रहा था, तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो थे आपकी मेरी तरफ, शरीयत का नहीं मालूम कौन सा हुक्म इरशाद फरमा रहे थे। आया नमाज के अहकाम बयान हो रहे थे, आया रोज़े के अहकाम बयान हो रहे थे, आया हज के अहकाम बयान हो रहे थे, आया जिहाद के अहकाम बयान हो रहे थे। कहते हैं मुझे इस बात का इल्म नहीं, मुझे इतना इल्म है बानी शरीयत अहकाम शरीयत बयान कर रहे थे मस्जिद नबवी में, और पुश्ती असहाब की चेहरे अनवर ता रसूल का, इतने में एक कम सिन बच्चा मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और रसूल गिरामी इस्लाम की निगाह पड़ी और देखा बच्चे का पाँव दामन में उलझ रहा है और अनकरीब ये बच्चा ज़मीन पे गिर जाएगा। जो कुछ बानी शरीयत आकाम शरीयत बयान कर रहे थे उसको उसी मकाम पर छोड़कर भागते हुए आए। कम सिन बच्चे को सीने पे लगाया, सीने से लगाकर उसी मकाम पे आके खड़े हुए जिस मकाम पे खड़े होकर नबी मुकर्रम इस्लाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। और अब असर नो खुतबा शुरू किया, किताब सवाए के मोहर का। क्या खुतबा इरशाद फरमाया, अया अय्युहन्नास हादा हुसैनुन फारिफूहु, ऐ लोगो जरा गौर से देखो, पहचानो पहचानो, हादा हुसैनुन, ये मेरा लख्ते जिगर हुसैन है। और आगे इरशाद पर है वन शुरू हो, अगर कोई वक्त नुसरत आए तो इसकी मदद करना। और फिर इरशाद फरमाया जद्दहु अफसलु मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब, ये वो बाज़मत हुसैन है जिसका जद यूसुफ इब्न याकूब के जद से अफसल है। व जद्दतहु फिल जन्ना, फरमाया इसकी जद्दा जन्नती और बहिश्ती है। व अखू हो फिल जन्ना, इसका भाई भी बहिश्ती है। व अबू हो फिल जन्ना, इसका बाप भी बहिश्ती है। व उम्मुहु फिल जन्ना, इसकी माँ भी बहिश्ती है। फिर इरशाद फरमाया व अखू हो फिल जन्ना, इसका भाई भी जन्नती है। और सिलसिला रिवायत का यहाँ रुका नहीं, साहिबे सवाए के मोरका फरमाते हैं सिलसिला रिवायत आगे बढ़ा। नबी मुकर्रम इस्लाम ने फरमाया दुनिया वालों याद रखो, व मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इस हुसैन की मोहब्बत रखने वाला जन्नती है, इस हुसैन से मोहब्बत रखने वाला जन्नती है। यहां भी रिवायत नहीं रुकी, आगे रिवायत बढ़ी और फरमाया व मुहिब्बो मुहिब्बी है फिल जन्ना, इस हुसैन के हुबदारों से मोहब्बत रखने वाला भी जन्नती है। तो जो फरमाई के बिला, इस हुसैन से मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखने वाला भी जन्नती है। अगर आपकी तवज्जो होती तो साहिबे किताब सवाए के मोहर की इस रिवायत पे मैं दो चार जुमले कहना चाहता था कि बिला इस रिवायत के अंदर ये जुमला आया कि ये वो बाअज़मत हुसैन है जिसकी माँ भी जनती, जिसका बाप भी जनती, जिसका भाई भी जनती। तो मेरा सवाल ये है कि ऐ किताब साहिबा के मोहर का, आपने इस हदीस से मुस्तफ़ा को तो नकल किया, लेकिन मेरे सामने और भी नबी की हदीसें मौजूद हैं। वहाँ फ़कत ये नहीं कहा गया ये वो बाअज़मत हुसैन है जिसकी माँ जनती है, बल्कि नबी मुकर्रम इस्लाम ने फरमाया हुसैन वो बाअज़मत है जिसकी माँ पूरी कायनात की मस्तूरात की सरदार है। सिर्फ नबी मुकर्रम इस्लाम ने ये ना फरमाया ये हुसैन वो बाअज़मत है जिसका बाप जनती है, बल्कि नबी मुकर्रम इस्लाम ने तो ये इरशाद फरमाया या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, ए अली तू वो बाअज़मत है जो अल्लाह की जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है।
ऐ साहिब किताब साहिब सवाए के मोर का, तूने तो ये तहरीर कर दिया कि इसका भाई जनती है, लेकिन नबी मुकर्रम इस्लाम तो ये कहते हुए नजर आते हैं अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब आल जन्ना। ये मेरे लाल आम लाल नहीं, ये आम अजमतों के मालिक नहीं, बल्कि जवानान जन्नत के सरदार हैं, बल्कि जवानान जन्नत के सरदार हैं। यह है मकाम हुसैन कुरान की रूह से, हदीस मुस्तफ़ा की रूह से। और सुनिए रिवायत, इख्तिलाफ रिवायत है, या हज़रत अबू बकर इब्ने अबी कुहाफ़ा की ये रिवायत है, या जनाब उमर इब्ने खिताब की ये रिवायत है। दो इख्तिलाफ रिवायत है। मदीना था, हसनैन शरीफैन नाना के कंधों पे सवार थे और नाना की जुल्फ़ें हाथ में थीं और चल रहे थे। इतने में इन दो सहाबियों में से एक सामने आकर ये अजीब मंजर देखते हैं कि कितने हसीन लगते हैं हसन हुसैन नाना की पुष्प पर, नाने की मोरे नबुव्वत के सवार कितने हसीन लग रहे हैं। फौरन ये जुमला इरशाद फरमाते हैं, नेमल मरकब या हुसैन, ए हुसैन तेरी सवारी कितनी हसीन है। तो नबी मुकर्रम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे न कह हुसैन को खिताब करके, बल्कि मुझे ये कह नेमर राकिब या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल तेरा सवार कितना हसीन है। तेरा सवार कितना हसीन है। और ये रिवायत अहले तसन्नुन के उलमा, अहले तशय्युअ के उलमा से ज़्यादा बयान फरमाते हैं। कम सिनी है हुसैन पर। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत इमाम हुसैन के साथ मदीना में खेल रहे हैं, कहीं आकर मेरे आका ने ये इरशाद फरमा दिया, जा हमारे ग़ुलाम के बेटे। और जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने महसूस किया, रोते हुए घर आए और अपने बाप से शिकायत की। बाप ने पूछा रोता क्यों है? कहा आज निवास रसूल, आज फर्जंदे बतूल हुसैन इब्ने अली ने मुझे बच्चों के दरमियान खेलते हुए ये जुमला कह दिया, जा हमारे ग़ुलाम के बेटे। तो तारीख़ का जुमला है। जनाब उमर इब्ने खिताब फरमाते हैं, बेटा ये रोने की बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी सादत की बात है। ए काश हुसैन ये जुमला लिख दे, ए काश ये हुसैन जुमला लिख दे कि मैं उमर इब्ने खिताब ग़ुलाम हुसैन हूँ, तो मेरे लिए दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ा एजाज़ होगा यही कि मैं ग़ुलाम हुसैन हूँ। यह है अज़मत हुसैन, यह है मकाम हुसैन। अब आइए, इन अज़मतों का मालिक हुसैन किस मकसद की खातिर करबला की तरफ रुख करता है। मेरा आका, हर आलिम अपने अपने अंदाज में, हर खतीब अपने अंदाज में, हर शायर अपने अंदाज में, हर मुफक्किर अपने अंदाज में मकसद हुसैन को पेश करता है। लेकिन जिस तरह नवास रसूल अपना मकसद पेश कर सकता है, कोई नहीं पेश कर सकता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बातिरा वला मुफसिदन वला जालिमा बल इन्नमा खरजतो लिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी उरीदु अन असीरा बेजद्दी व अबी अली इब्ने अबी तालिब उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, याद रखो हुसैन ने मदीना जो छोड़ा है, मकसद क़याम हुसैन ना नामनी फैलाना है, बल्कि अजीम सफ़ीर अमन है हुसैन। मैं पूरी कायनात में अमन का पैगाम देने जा रहा हूं, अमन को ना अमनी में तब्दील करने नहीं जा रहा। मेरा मकसद न फसाद फैलाना है, ना अमनी फैलाना है, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं जा रहा हूं नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए। और फरमाया, मैं चाहता हूं अम्र बिल मारूफ का फरीदा का एया करूं, नहीं अनिल मुनकर के फरीजे का एया करूं। साथ फरमाते हैं, मैं चाहता हूं अपने जद मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत पे चलूं, मैं चाहता हूं अपने बाप अली मुर्तज़ा की सीरत पे चलूं। ये जुमले कहाँ पे फरमाए? मक्का की सरजमीन में फरमाए। और जब मदीना की सरजमीन पर यह जुमले इरशाद फरमाए, जब मक्का की सरजमीन पर मेरे आका पहुँचे, जनाब मुस्लिम बिन अकील को नुमाइंदा बनाकर, सफ़ीर बनाकर कूफा की तरफ भेज रहे थे, तो वहाँ भी बड़ा खूबसूरत मेरे आका ने पैगाम अहले कूफा के नाम भेजा। और वो जुमले ये थे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मल इमाम
इल्लल आमिलु बिकिताबिल्लाह, वो हाकिम इस्लामी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह की लारैब किताब पे अमल करता हुआ नजर ना आए। वद्दाइनु बिदीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के हर हुक्म का मोती और ताबेदार नजर आए। वो शख्स फ़कत इस्लामी हुकूमत का सरबराह हो सकता है। और जब वहाँ ही एक नुमाइंदा आका ने बसरा की तरफ भेजा तो वहाँ पे दो जुमलों में अपने ज़माने के हालात की अक्कासी की। तवज्जो थे आपके मेरी तरफ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हालात इस डगर पे पहुँच चुके कि इन्न सुन्नता कद उमीतत, इन्न सुन्नता कद उमीतत व इन्नल बिदअता कद उहियत, अतीऊनी अतीऊनी अतीऊनी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, याद रखो हालात इस डगर पे पहुंच चुके हैं, बिदतों को जिंदा किया जा रहा है और सुन्नत मुस्तफ़ा को मिटाया जा रहा है। ओ मेरी इताअत करो, मैं फर्जंदे बतूल, मैं निवासे रसूल, तो मैं दुरुस्त रास्ते की हिदायत करूंगा। यानी ऐसा रास्ता जहां पे बिदतें अपनी मौत मरती नजर आएंगी और नबी की सुन्नत जिंदा होती नजर आएगी। और हुर के लश्कर से जब मुलाकात की और लफ्ज़ों में मेरे आका ने अपना पैगाम, अपना मकसद क़याम बयान फरमाया। आका इरशाद फरमाया, अला तरौन अन्नल हक़्क़ ला युअमल बिही व अन्नल बातिल ला युतनाहु अन। तुम्हें मालूम है हालात के डगर पे पहुंच गए, बातिल का कोई रास्ता रोकने वाला नहीं और हक पर कोई अमल करने वाला नहीं। मैं निकला हूं कि बातिल का रास्ता रोकूं और हक पे अमल पैरा हूं, क्योंकि मैं हूं हक का बेटा, जिसके बारे में नबी मुकर्रम इस्लाम ने फरमाया था, अल हक़्क़ु मा अलीय्यिन व अलीयुन माल हक़, अल्लाहुम्मा अद्रिल हक़्क़ हैसु मा दारा अली। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। ऐ मेरे अल्लाह, हक को उधर फेर दे जिधर मेरा भाई अली फिरता जाए। तो जो फरमाई मुख्तसर, चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, ये वो जुमले हैं जो हुसैन इब्ने अली की ज़बान पे आए। और इन जुमलों का खुलासा करूं, ज़हरा का चांद ये फरमाना चाहता है, यहाँ पे बातिल का रास्ता रोकने वाला कोई नहीं, और हुसैन जैसा अजीम इंसान जब मौजूद हो तो सबसे पहला मेरा फरीज़ा बनता है कि मैं बातिल का रास्ता रोकूं, हक पे अमल पैरा हूं, सुन्नत का एया करूं, बिदतों को अबदी मौत सुला के रख दूं, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। और सबसे बड़ी बात मेरा आका फरमाता है, उम्मत मुस्तफ़ा में बिगाड़ है, उसको बिगाड़ से निकाल कर दुरुस्त रास्ते पे गमजन करूं। और बड़ा खूबसूरत जुमला इसी मदीना की सरजमीन पर आका ने इरशाद फरमाया, जो पैगाम करबला तीसरा मरले गुफ्तगू है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे आका ने मदीना की सरजमीन पर यह जुमला इरशाद फरमा दिया था, मिसली ला युबायउ मिसला। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। और ता रोज़े क़यामत हुसैनियों का मिशन भी ज़हरा के चांद ने वादे कर दिया, जो इश्क़ रसूल रखता है वो इश्क़ निवासे रसूल भी रखता है, और जो इश्क़ निवासे रसूल रखता है उसका वादे पैगाम यही है, अगर हुसैन वक्त के यजीद के सामने नहीं झुका, ता रोज़े क़यामत कोई हुसैनी वक्त के यजीद के सामने नहीं झुक सकता। क्या मतलब? ज़हरा के चांद ने यह बताया, एक है यजीद और एक है यजीदियत, और एक है हुसैन और एक है हुसैनियत। नहीं मालूम इसकी तरफ या मुतवज्जे हुए या ना। हुसैन नाम है बतूल के चांद का और हुसैनी नाम है फिक्र बतूल के चांद का। फिक्र हुसैनी को हुसैनियत कहते हैं, और यजीद नाम है मुआविया बिन अबी सुफियान के बेटे का, और यजीदियत नाम है फिक्र यजीदी का। गोया के ज़हरा के चांद ने फरमा दिया, ता तुलुए आफताबे क़यामत फिक्र हुसैनी फिक्र यजीदियत से टकराती नजर आएगी, और कहीं भी फिक्र हुसैनी फिक्र यजीदियत के सामने सर झुकाती नजर नहीं आएगी। और मेरे आका ने गोया के ये पैगाम दे दिया, दुनिया वालों याद रखो, मैं बतूल का चांद,
ना किसी फसाद को फैलाने के लिए, ना अमनी के लिए लोग ये बातें करेंगे। और याद रखें की थी बातें कि बतूल का चांद आया है उम्मत को इख्तिलाफ में डालने के लिए, ज़हरा के चांद का नहीं। मैं वो हूं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी कलमा इस्लाम पढ़ने वालों को परचम इस्लाम के तले जमा करना चाहता हूं। मुझे हुसैन का पैगाम ये है। और जिस तरह उस दौर में हुसैन इब्ने अली के बारे में ये कहा गया कि ये इख्तिलाफ डालने जा रहा है, आज दौर का यजीद हुसैनी जलूसों के बारे में ये बात करता है कि ये भी इख्तिलाफ डालने जा रहे हैं। नहीं, जिस तरह उस दौर का हुसैन पूरी उम्मत को एक परचम के तले लाना चाहता था, आज का हर पैरोकार हुसैन पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक परचम के तले देखना चाहती है। और मैं सलाम करता हूं इस दौर के जमात इस्लामी के जो अमीर हैं जनाब सिराजुल हक, उन्होंने पिछली दफ़ा माह मुहर्रम से पहले एक बहुत बड़े इज्तिमा में कराची में खिताब किया। मैंने इंटरनेट पर उनका खिताब सुना और वाकई मैंने कहा ये है वाकई हुसैनी फ़िक्र। और ये कोई भी ना समझे कि हुसैन फ़कत शियों का है, हुसैन उसका है जिसका मोहम्मद है। क्योंकि हुसैन मोहम्मद से जुदा नहीं, मोहम्मद हुसैन से जुदा नहीं, तो फिर किस तरह हो सकता है कोई इंसान इश्क रसूल रखे और इश्क हुसैन ना रखता हो। नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। बड़ा खूबसूरत जुमला किसी बुजुर्ग से पूछा गया, इस जुमले की तफसीर क्या है? तो कहा अजीज मैं ये जुमला फ़कत देता हूँ उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचा दो। 3 शाबान विलादत हुसैन से लेकर 61 हिजरी तक हुसैन मिन्नी था और 61 हिजरी से लेकर ता तलुए आफताब क़यामत अना मिन हुसैन है। क्या मतलब? फरमाते 61 हिजरी से पहले हुसैन नाने से था और 61 हिजरी से लेकर ता रोज़ क़यामत मुस्तफ़ा का नाम हुसैन के सदक़े में आगे बढ़ेगा। हुसैन के सदक़े में नाम मुस्तफ़ा, कलमे मुस्तफ़ा आगे बढ़ेगा। और बड़ा खूबसूरत जुमला एक गैर मुस्लिम ने कहा मुसलमानों हुसैन इब्ने अली को मोहसिन इस्लाम मत कहो। कहा क्यों? कहा क्योंकि हुसैन इब्ने अली ने रोज़े आशूर को फ़कत इस्लामी अक़दार को ज़िंदा नहीं किया, बल्कि हुसैन वो अजीम है जिसने इंसानी अक़दार को ज़िंदा किया। बल्कि कहो हुसैन मोहसिन इंसानियत, हुसैन ने इंसान को इंसानियत सिखाई है और मुसलमान को इस्लाम सिखाया है। और रब अकबर की कसम अहले तसन्नुन के उलमा और मकतब तशय्युअ के उलमा ने मिल के ये बात लिखी है कि अगर वाक़े करबला ना होता और वाक़े करबला ना होता, ना ये मस्जिदें होती, ना ये अज़ानें होती, ना कलमा ला इलाहा इल्ला होता, ना कलमा मुहम्मद रसूलुल्लाह होता। लिहाजा जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हो, जब अज़ान दो तो वहाँ इस बात की तरफ मुतवज्जे हो ये एहसान है बतूल के चांद का, जिसके सदक़े में नमाजें बची, जिसके सदक़े में ये मस्जिदें बची, जिसके सदक़े में ये सारे काम बचे। ये जुमला भी मैंने अपने पास से नहीं कहा, दुनिया वालों ने ये सवाल किए थे असीरान करबला से। शाम के रास्ते में एक शामी ने उस दौर के, आपको पता है मीडिया का दौर है, प्रोपेगंडे के बड़े आसार होते हैं, हक को बातिल बना देता है, बातिल को हक बना देता है। और इसी प्रोपेगंडे की वजह से एक शामी ने सवाल किया था इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खिताब करके कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने तुम्हें नाकामी दी और हमारे वक्त के हाकिम को कामयाबी दी। मेरे आका ने फरमाया खामोश हो जा, ये फैसला न कर, वक्त आज़ान हो लेने दे। अगर मुअज़्ज़िन ने अपनी आज़ान में अल्लाह की वादानियत की गवाही के बाद ये कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो समझ लेना हुसैन कामयाब हो गया। और अगर ये कलमे से मोहम्मद रसूलुल्लाह निकालने से कामयाब हो गए तो समझ जाना यजीद कामयाब हो गया, यजीद कामयाब हो गया। वाक़े करबला और ये आज़ादारी के जुलूस, मैं तमाम अपने अहले इस्लाम और कलमा गो दोस्तों से कहूँगा, आपका मकतब अगर मातम की इजाज़त देता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो हर एक मकतब
इजाज़त देता है कि अपने अपने रंग में खिराज अकीदत पेश करो। और हमारे बुजुर्गान लीडर हजरात और कायदे मिल्लत बार बार ये जुमले इरशाद फरमा रहे हैं कि मत पाबंदियां लगाओ जलूसों पर, चूंकि उम्मत मुसलमा का मुश्तरका विरासत का नाम है हुसैन। मुश्तरका विरासत है हमारी, मत पाबंदियां लगाओ। हमारे मुसलमान भाई अगर मातम नहीं करना चाहते तो उनको कमीज़ें मातमियों की उठाने दो, उनको सबीलें लगाकर उनको पानी पिलाने दो, ताकि उनका जिक्र भी कल रोज़े क़यामत खादमीन हुसैन में हो जाए, जवानान जन्नत के सरदार की खिदमत गुजारों में हो जाए। ये मातमी अपने मातम का अजर लेगा और ये पानी पिलाने का अजर मेरे दूसरे मुसलमान भाई लेंगे। चूँकि आप तूले तारीख़ में कम अज़ कम बड़े सग़ीर में आज़ादारी हुसैन की मिसालें मौजूद हैं। संगीनों के साए में आज़ादारी, पाबंदियों के साए में आज़ादारी। किस चीज़ से ख़तरा है? मुसलमान को मुसलमान से ख़तरा? ये सारी साम्राज्यी साजिशें हैं, साम्राज्यी कुव्वतों ने ये सारा ढोंग रचा रखा है, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे हैं। खुमैनी बुत शिकन ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया था, और फरमाया याद रखो वो शिया नहीं जो शिया सुन्नी के इख्तिलाफ की बात करता है, फरमाया वो सुन्नी सुन्नी नहीं जो शिया सुन्नी में इख्तिलाफ की बात करता है। फरमाया जो जो जिस मकतब में है अगर उम्मत मुसलमा के दिल को तोड़ने की बात करता है वो मुसलमान नहीं, वो साम्राज्य का एजेंट है। और मुसलमान वो है जो मुसलमान के हमेशा दिल जोड़ने की बात करता है। और पैगाम करबला अमन का पैगाम है, और याद रखो दोस्ती का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। अगर मेरे जुमले पे एतबार नहीं तो हुसैन इब्न अली के अंसार और असहाब की तारीख पढ़ के देखो, ये वो वाक़या है। और छोड़ो तारीख नहीं पढ़ना चाहते, ये अरबईन हुसैनी चेलम का जुलूस हमारा मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा हज का इज्तिमा है, जिसमें 25 लाख से लेकर 30 लाख तक हमारे मुसलमान भाइयों को हज नसीब होता है। हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये चेहलम का जलू जो इज्तिमा है करबला के अंदर, पिछली दफ़ा 3 करोड़ आशिकान हुसैन थे। लेकिन यहाँ मैं आज जुमला कहना चाहूँगा, मीडिया पे जो जुमला जा रहा है, और इस बात को ज़ेनशीन कर लो, आशिकान हुसैन में फ़कत आशिकान रसूल नहीं हैं, फ़कत कलमागोए रसूल नहीं हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे ईसाई भी काफ़िले लेकर हुसैन को सलाम करने जा रहे हैं। ईसाई भी जा रहे हैं, अहले तसन्नुन भी जा रहे हैं, शिया भी जा रहा है, गैर मुस्लिम भी जा रहा है। आज के दौर में हर जिंदा ज़मीर इंसान का बतूल के चांद को करबला में जाकर खिराज अकीदत पेश करना इस चीज़ के दलील है। हुसैन फ़कत मोहसिन इस्लाम नहीं बल्कि मोहसिन इंसान है। और वाक़ियन इन बातों की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, और हमें पैगाम करबला को आम करने की ज़रूरत है, और मकसद क़याम हुसैन को समझने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक ने फरमाया, पैगाम करबला कुर्बानी करबला से हमें तो ये सबक मिलता है, नवासे रसूल ने हमें समझाया, दीन बचाने के लिए एक कलमागो कहाँ तक जा सकता है। दीन बचाने के लिए एक कलमागो कहाँ तक जा सकता है, ये अगर सवाल हो तो उसे कहो करबला पढ़ ले, उसे हवाला दे दो करबला का, कि अगर कलमा बचाना हो, दीन बचाना हो, दीन पे आँच आए, कहाँ तक जा सकता है। अपने अजीज़ों को कुर्बान कर सकता है, अपने असहाब को कुर्बान कर सकता है, अपनी जान का नजराना भी दे सकता है, हत्ता कड़ियल जवान भी दे सकता है, और इस मिशन में ज़ईफ़ सहाबी भी कुर्बान कर सकता है, और 6 माह का लाल भी दे सकता है। ऐसी कुर्बानी अज़ादरान मज़लूम कायनात, पूरी दुनिया में मज़लूमियत हुसैन की अलामत बन गई कुर्बानी हुसैन। और वो एक कुर्बानी जो हुसैन को ता रोज़े क़यामत मज़लूम रखती है और यजीद को जालिम साबित करती है, वो है असगर की मौत। हुसैन डे मनाया गया, और एक हिंदू को भी उस हुसैन डे के प्रोग्राम में बुलाया गया,
और उसने बड़े अजीब जुमले कहे। महफिल हुसैन, जश्न हुसैन की महफिल को 2 जुमलों में उसने गमे हुसैन और मजलिस हुसैन में बदल दिया। तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि ये बात हर कलमगो तक पहुँच रही है। उसने कहा मैं आशिक हुसैन हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, आशिक हुसैन हूँ। और दूसरा जुमला कहता है मुझे करबला का मुसलमान समझ में ना आया, मुझे करबला का कलमा गो समझ में ना आया। इन्होंने 3 नोका तीर एक ऐसे कमसिन को मारा जिसकी कमसिनी का आलम यह था उसे इल्म ही ना था, तीर खा के रोया जाता है या हंसा जाता है। अजरकुम अल्लाह दराने मजलूम कायनात, जब कोई ना रहा बतूल के चांद का, नाने की उम्मत के सामने आ खड़ा हुआ शबीर और फरमाते थे हाल में नासिर यंजुरना, हाल में मुईन युईनुना, हाल में मुगीसिन युगीसुना। हुज्जत खुदा की आवाज थी। अज़ादारो मक्तल ये जुमला लिखती है, 2 चीजों पे असर हुआ। करबला की जमीन पर पड़े हुए लाशे शुहदा तड़प गए। वक़दिर ताफत अस्वात निसाए मिनल खयाम, बतूल की बेटियों की रोने की आवाज खयाम से बुलंद हुई। बतूल के चांद ने मैदान छोड़ा, बहनों के पास आए, मेरे आका की बहनें खामोश हो गई, कनीज़ान हुसैन खामोश ना हुई। मक्तल ये जुमला लिखती है, कनीज़ान हुसैन क्या कहती थी? मेरे आका पहला जुमला फरमाते हैं, कनीज़ान खुदा हुसैन तुमसे बड़ा शर्मिंदा है, मैं तो इम्तिहान दे रहा हूं, तुम भी 3 दिन की भूखी और प्यासी हो। सुनोगे अज़ादारो जुमला कनीज़ों का? कनीज़े कहती थी नानो नरज़ा नमूता दूना का या हुसैन ला ला। मेरे अजीब जुमला यहाँ मक्तल का है, कहती है ज़ारा के चांद हमें ये तो बर्दाश्त है तेरे कदमों में हालत प्यास में मर जाएं, ला नक़दिरो अन नस्मा अनीक सगीर, लेकिन अली असगर की शिद्दत प्यास से उठने वाली आवाज़ें हमारी बर्दाश्त से बाहर है। जरा नाने की उम्मत से सवाल तो करके देख, ये कम सिन बच्चा तो किसी मजहब में जुर्मदार नहीं होता। अज़ादारो असगर को हाथों पे उठाया, नाने की उम्मत के सामने आया। जिस तरह कारिए कुरान कुरान को सीने से लगाता है, नातक कुरान हुसैन अपनी एक आयत को सीने से लगाकर इतने सामने आकर बतूल का चांद क्या कहता है? कद कातलू औलादी व अखवाती व असहाबी हो कूफियो। मैं तर्जमा यूं करता हूं, कूफियो तुमने मेरा अकबर मार कर मेरी आंखों का नूर गुम कर दिया, और तुमने मेरा गाजी मार कर मेरी कमर को तोड़ के रख दिया, और तुमने मेरा हबीब मार कर मुझे परदेश में बेसहारा कर दिया। मेरा आका कहता है लैज़ली सिवा सगीर, अब मेरा कुल सरमाया यही 6 माह का असगर है। फरमाते हैं कद यतलज़्ज़ा अतशा, इस पर तलज़्ज़ा की कैफियत है। तलज़्ज़ा की लफ्ज़ मछली की मौत पे पड़ी जाती है। मछली को जब पानी से जुदा किया जाता है, 3 हालतें मछली पे तारी होती हैं। पहली हालत, पानी के फिराक में मछली तड़पना शुरू करती है। तड़प तड़प के मछली जब थक जाती है, कभी दाएं सर मारती है, कभी बाएं सर मारती है, दाएं बाएं सर मार मार के मछली जब थक जाती है, ओ कड़ियल जवानों सीनों पे हाथ रखो। मैं अपनी माँ बहनें जो पर्दे में बैठी हैं उनके हिस्से का जुमला कहूँ, जब दाएं बाएं सर मार मार के मछली थक जाती है, कभी पानी के लिए मुंह को खोलती है, कभी मुंह को बंद कर लेती है। मेरा आका फरमाता है असगर न तड़प सकता है, न का दाएं सर मारता है, न बाएं सर मारता है, अब असगर कभी पानी के लिए मुंह को खोलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ज़िक्र इसी तरह चलता रहेगा, ये अकीदत इसी तरह चलती रहेगी, और ये हमारे दिलों में इसी तरह मोहब्बतें पैदा रखेगी, हमारे रूह को, हमारे कल्ब को मनव्वर करेगी। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है वो अमन के लिए कुर्बानी है, सच के लिए कुर्बानी है। हमेशा कोशिश कीजिए, सच का साथ दीजिए, मोहब्बतों को फ़रोग़ दीजिए। मसालक के दरमियान अमन और मोहब्बत का जो रवैया है उसके फ़रोग़ के लिए काम करें। हम सब ने एक काविश की, मजलिस खैर को बपा किया, आप सब का बेहद शुक्रिया। आप सब के लिए हम दुआगो हैं। ख़ास तौर पे मैं आप सब से गुजारिश करूँगा, हमारे नहायत ही प्यारे अज़ीज़ बहुत मोहतरम
जनाब मुख्तार राजा बीमार हैं, बीमार करबला के वसीले से उनको अल्लाह पाक शिफाई कामला अता फ़रमाए। और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाई कामला अता फ़रमाए। और जितने इस जहान से रुखसत कर गए हैं मौला उनको जवारे रहमत में जगह अनायत फ़रमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरूद बर आले मोहम्मद सलावत।